दोस्तों, मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज आपने सुबह उठ के पानी के साथ क्या-क्या किया? आपने मुंह धोया होगा, आपने ब्रश किया होगा, आपने चाय बनाई होगी और आपने नहाया भी होगा। सब कुछ सिंपल, राइट? अभी मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूं कि ये जो पानी आपने यूज किया है, वो आया कहां से है? अभी आप कह सकते हो कि ये पानी आया है नल से। चलिए, नल में ये पानी कहां से आया? नल में ये पानी नदी, तालाब, बोरवेल और जमीन के नीचे से आया होगा। अभी मैं एक और क्वेश्चन करता हूं कि क्या अभी भी ये पानी इन जल संसाधनों में है? जैसे ही गर्मी आती है, हमारे इंडिया में पानी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे 2019 में चेन्नई में ऐसा ही कुछ हुआ। 2019 में जब चेन्नई के 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने नल को खोला तो पानी नहीं आया। चेन्नई के सभी जलाशय जो थे वो सूख गए, होटल बंद हो गए, आईटी कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम कर दिया और पानी के टैंकर के सामने लंबी लाइनें लगने लग गई और लड़ाइयां भी शुरू हो गई। एक रिपोर्ट की माने तो एक औरत को सिर्फ इसलिए चाकू मार दिया गया क्योंकि वो अपने घर में, अपने जमीन में बोरवेल करवाना चाहती थी। और ये सब क्यों हुआ? ये सब सिर्फ पानी की वजह से हुआ। ऐसे ही हालत 2014 में बेंगलुरु में भी बने थे। बेंगलुरु को हमारे इंडिया की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, पर एक साल ऐसी हालत हो गई कि बेंगलोर के करीबन 6,900 बोरवेल सूख गए। दोस्तों, इंडिया में जैसे ही गर्मी आती है, पानी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और इस पानी की प्रॉब्लम में पिसता कौन है? हम और आप जैसे साधारण लोग। पानी का जो क्वेश्चन है ना, वो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन नहीं रहा, वो एक तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया है, एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। नमस्कार दोस्तों, नुक्कड़ में आपका स्वागत है और आज नुक्कड़ में हम इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रेज करते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूं कि प्रॉब्लम क्या है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास दुनिया के मीठे जल संसाधनों में से 4% है और भारत के पास दुनिया में जितनी जनसंख्या है उसकी 18% जनसंख्या रहती है। अगर आप इसे सही तरीके से समझें तो भारत के पास लोग ज्यादा हैं पर संसाधन कम है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट CWMI 2018 के मुताबिक भारत में 60 करोड़ से भी ज्यादा लोग पानी की किल्लत झेल रहे हैं। 60 करोड़ मतलब भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है और आधे से कम ये पानी की किल्लत झेल रहे हैं। उसी रिपोर्ट में एक और बात लिखी हुई है जो आपको और मुझे सभी को सोचने पे मजबूर करनी चाहिए। वो ये, 2030 तक भारत में करीबन 40% लोगों को पानी नहीं मिलेगा और 2030 तो 4 साल बाद है। अभी 2026 है और 4 साल बाद 2030 आ जाएगा। शहर तो शहर, गांवों में भी यही प्रॉब्लम है। एक रिपोर्ट के हिसाब से ये माने तो राजस्थान में कई सारे विलेज ऐसे हैं जहां पे बच्चे और महिलाएं कई किलोमीटर पैदल चल के पानी लेने जाती हैं। नल तो है पर नल में पानी नहीं आता और अगर पानी आता भी है तो पानी कितना सेफ है? 2025 से 2026 एक साल के अंदर टूटे हुए पाइप की वजह से जो दूषित पानी पीने से 26 शहरों में 5500 लोग बीमार हुए और 34 के करीबन लोगों की मृत्यु हो गई। चलिए, आपने प्रॉब्लम तो समझ ली, अब इसका रीजन भी जानने की कोशिश करते हैं। इन 3 रीजनों की वजह से भारत में पानी की प्रॉब्लम हो रही है। पहला रीजन है ग्राउंड वाटर का नीचे जाना। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज करने वाला देश है, दुनिया के 25% से भी ज्यादा, और इन 25% में से 90% जो हिस्सा है वो खेती में यूज किया जाता है। दूसरा रीजन जो है वो है वाटर वेस्टेज का। भारत के कई शहरों और गांवों में जो पानी दिया जाता है उसमें जो पाइप यूज होती हैं वो काफी जर्जर स्थिति में है। 30 से 40% पानी का जो वेस्टेज है वो इन्हीं जर्जर और टूटी हुई पाइप से हो जाता है। इसके अलावा सरकार जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी देती है उससे जो ट्यूबवेल चलते हैं वो भी दिन रात पानी को खींचते रहते हैं, वेस्ट करते रहते हैं।
तीसरा रीजन जो है वो है क्लाइमेट चेंज का। भारत का जो क्लाइमेट है ना वो अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। कहीं पानी ज्यादा गिर रहा है तो कहीं पानी कम गिर रहा है। जैसे 2023 में कर्नाटका में 25% कम बारिश हुई। इससे हुआ क्या कि जो कर्नाटका का ग्राउंड वाटर लेवल है और जो बाकी जल संसाधन है उसमें पानी कम हो गया। अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो तीनों रीजन है ना वो एक साथ हो रहे हैं। चलिए, आपने अभी प्रॉब्लम भी समझ ली, आपने उसके रीजन भी समझ लिए। अब चलिए उनके सॉल्यूशंस को जानने की कोशिश करते हैं। इन 4 सॉल्यूशन का यूज करके हम भारत में पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से जो पहला सॉल्यूशन है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। भारत में जैसे ही बारिश हो हमको क्या करना चाहिए? हमको पानी को एक जगह पे एकत्रित कर लेना चाहिए और जैसे ही प्रॉब्लम शुरू होती है हमको उस पानी को यूज करना शुरू कर देना चाहिए और ये फैसिलिटी हर एक घर में होनी चाहिए। दूसरा जो सॉल्यूशन है वो ये है ड्रिप इरिगेशन का। देखो, भारत में अधिकतर पानी जो खर्च होता है वो होता है सिंचाई में, तो हमको आधुनिक सिंचाई का यूज करना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन जो है वो आधुनिक सिंचाई पद्धति है। इस पद्धति के अंतर्गत पानी की बूंदों को पौधे की जड़ तक पहुंचाया जाता है जिससे कम पानी में ज्यादा सिंचाई हो सकती है। जो तीसरा सॉल्यूशन है वो है इलेक्ट्रिसिटी और ट्यूबवेल को रेगुलेट करना। देखो, फ्री बिजली मिलने की वजह से कई सारे ट्यूबवेल लगातार दिन रात चलते रहते हैं जिसकी वजह से ग्राउंड से और कई दूसरे जल संसाधनों से पानी वेस्ट होता रहता है। तो हमको उनको रेगुलेट करने की जरूरत है क्योंकि जिन शहरों ने इसे रेगुलेट किया है, जिन स्टेट्स ने उसे रेगुलेट किया है, उसमें यह देखा गया है कि जो पानी का वाटर लेवल है वो काफी मात्रा में इंक्रीज हुआ है। देखो, जो चौथा सॉल्यूशन है वो है पाइपलाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर का। भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर तक पानी पहुंचाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। अभी भारत सरकार को यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसका जो मेंटेनेंस है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। पानी तो पाइप तो चली गई, लेकिन क्या पानी आ रहा है? अगर पानी आ रहा है तो क्या पानी शुद्ध है? इन सभी चीजों को भारत सरकार को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो, जो पानी की समस्या है ना वो एक इन्वायरमेंटल इशू नहीं है। पानी की जो समस्या है ना वो गवर्नेंस की समस्या है। पानी की जो समस्या है वो कल्चरल समस्या है और पानी की जो समस्या है वो आपके प्रायोरिटी की समस्या है। जब भी हमारे गांव और शहरों में चुनाव होते हैं और कोई उम्मीदवार हमसे वोट मांगने आता है तो हम उससे सब कुछ मांग लेते हैं। हम उससे बिजली मांगते हैं, हम उससे सड़क मांगते हैं, हम उससे फ्री वाईफाई मांगते हैं, पर हम उससे पानी के बारे में डिस्कशन नहीं करते। क्यों? क्योंकि पानी तो नल से आ ही रहा है, पानी तो फ्री ही है। इसी तरीके से शहरों में बैठ के हम ये सोचते हैं कि अरे ये तो हमारी समस्या नहीं है, ये तो किसी विलेज की समस्या है या तो किसी दूसरे शहर की समस्या है। हमें इस मेंटेलिटी से बाहर निकलना होगा क्योंकि जो पानी की समस्या है ना वो सबकी समस्या है। इसीलिए हमें हर एक गली, नुक्कड़ और जिले, स्टेट में ये बात फैलानी होगी। हमको लोगों को जागरूक करना होगा। नुक्कड़ में आज हम ये आपसे सवाल करते हैं कि क्या आपके गली, मोहल्ले और जिले में पानी की किल्लत है, पानी की समस्या है? कमेंट करके बताइए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि जागरूकता बनी रहे।